हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में आपको वोकैबुलरी के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अपनी मीनिंग खुद बताएंगे, यानी उस वर्ड में उनका अर्थ जो आपको मिल जाएगा, इस तरह से बताया जाएगा जो आपको याद करने में आसानी होगी। आप देख सकते हैं, जैसे एक शब्द है, बहुत इजी वर्ड है, जैसे डेंटल है। तो आप देख सकते हैं डेंटल में डेंट यानी दंत, दंत का मतलब दांत होता है। यहाँ लिख दिया गया दांत संबंधी। तो ये खुद बता रहा है, ये अपने आप बता रहा है डेंट यानी दंत, दंत का मतलब दांत होता है। फिर डेंटिस्ट है, देखिए डेंटिस्ट में भी डेंट शब्द है, यानी डेंट का मतलब दंत, दंत का मतलब दांत यानी दांत के डॉक्टर। इसके बाद देखिए वैलर है, इसको हम रिलेट कर रहे हैं, जैसे VAL वल यानी बल, आवर मतलब अपना, हमारा अपना यानी अपना बल, यानी इसका मतलब बहादुरी होगा। बल जो है इसका मतलब बहादुरी या वीरता। फिर लैचरीमोस, इसको आप लैचरीमोस नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि यह साइलेंट है, इसको एक्चुअल में लैक्रीमोस पढ़ेंगे क्योंकि एच जो है साइलेंट है, इस नाते लैक्रीमोस पढ़ेंगे, लैचरीमोस नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इसके मीनिंग को बताने के लिए इसका एक नैरेटिव सेट किया गया है। जैसे लाचारी, LACHRY लाचारी, M मतलब में आँसें यानी लाचार होकर के आँसें निकालना, OSE आँसें यानी आंसू, आँसें मतलब आंसू, रोना। आप देख सकते हैं, यानी जो थोड़ा सा लाचार हुआ उसमें आंसू निकाल दिया, इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है कि बहुत शीघ्र ही रो देना यानी रोना। तो आप देख सकते हैं लाचारी में आँसें यानी आँसें मतलब आंसू, लाचारी में यानी थोड़ा सा लाचार होने पर, दुख आने पर रो देना, इसका मीनिंग हो जाएगा। अब इसके बाद देख सकते हैं आप सेंचुरी है, तो इसमें देख सकते हैं एक शब्द है SANT संत। यह बता रहा है जैसे संत लोग जहाँ भी रहते हैं उस जगह को पवित्र मानते हैं, तो इसका अर्थ हो जाता है पवित्र जगह। इसके बाद देखिए इम्पैसेबल है, इसको हम दो तरह से रिलेट करेंगे, इसका भी नैरेटिव है। इम्पैसेबल से एक मिलता जुलता वर्ड है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब असंभव होता है, लेकिन इम्पैसेबल का अर्थ होता है अगम्य या जिस रास्ते पर ना जा सकें। तो देख सकते हैं इम जहाँ लगता है वहाँ अर्थ उसका अर्थ अपोजिट हो जाता है। जैसे पॉसिबल में इम लगाएंगे इम्पॉसिबल होगा असंभव, बैलेंस में इम लगाएंगे इम्बैलेंस मतलब बैलेंस संतुलन, इम्बैलेंस असंतुलन या संतुलन को खो देना। तो इम से उसका अपोजिट होता है इम्पैसे, पैसेज मतलब पैसेज होता है, पैसेज मतलब रास्ता, यानी उस पैसेज एक बहुत जनरल वर्ड है, इजी वर्ड है। पैसेज मतलब लगभग सबको मालूम होगा कि पैसेज में इस रास्ता होता है। तो पैसेज मतलब इम यानी उस रास्ते पर चलना असंभव हो, उसी को अगम्य या जिसके पार न जा सकें, जिस रास्ते पर न जा सकें। फिर नेगेशन है, नेगेशन शब्द बना है नेगेटिव से, नकारात्मक का मतलब इसका होता है। आप देख सकते हैं जैसे नेगेटिव में नॉट आता है, किसी काम को मना किया जाता है, तो नेगेशन मतलब निषेध, इनकार, नेगेटिव से ही बना है नेगेशन। तो हम इसको डायरेक्टली नेगेटिव से रिलेट कर रहे हैं। नेगेटिव भी नॉट आता है, किसी भी काम को न करना या मना करना, तो नेगेशन का अर्थ निषेध या मना या इनकार, अस्वीकार भी कह सकते हैं। किंडल, किंडल का मतलब जलना होता है और जलाना भी होता है। आप यहाँ
जलाना भी लिख सकते हैं। जलाना भी लिख सकते हैं आप, जलना, जलाना। तो किंडल को हम रिलेट कर रहे हैं कैंडल शब्द से। कैंडल मतलब मोमबत्ती होती है, किंडल कैंडल, किंडल कैंडल, दोनों मैच कर रहा है, आवाज़ मैच कर रही है। तो कैंडल मतलब मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती का काम जलना होता है। तो आप किंडल को देख करके कैंडल रख सकते हैं दिमाग में, जिससे आप इसका अर्थ निकाल लेंगे कि जलना या जलाना होगा, क्योंकि कैंडल जलने का काम करती है, प्रकाश देने का काम करती है। ओके, तो ये जो तरीके हैं, इस तरीके से अगर आप अपने वर्ड्स को तैयार करेंगे, ये वर्ड्स अपने मीनिंग को खुद बता रहे हैं, और आपने एक डायरी या नोटबुक बना करके इन वर्ड्स को लिखिए और उसको इस तरीके से जैसे बताया गया है अपने दिमाग में रख करके लर्न कीजिए, याद कीजिए। ओके, थैंक यू। वीडियो लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा, जिससे जो भी आपको जैसी भी वीडियो आपको चाहिए इंग्लिश से रिलेटेड वो आपको मिल सकती है। उसके लिए आप कमेंट में लिखिएगा। ओके, थैंक यू।